नमस्कार। रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। हिंदी व्याकरण में रसों के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने रस का इतिहास बताया था। उसके साथ ही भाव, अनुभाव, संचारी भाव, विभाव, सारी चीज़ें हम पिछले वीडियो में स्पष्ट कर चुके हैं। आज हम हिंदी में जो रस हैं उनको काव्यगत उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। साथ ही कुछ ऐसे तथ्य बताएंगे जो आपने आज तक ना तो पढ़े होंगे और ना ही उनके बारे में सुना होगा। सबसे पहले हम आपको बता चुके हैं कि रस क्या है। कि किसी काव्य को देखने, पढ़ने या सुनने से जो हमारे आंतरिक अंतर्नोद में या तो प्रेम या फिर गुस्सा या फिर ईर्षा या हंसी, जो भी विनोद भाव प्रकट होते हैं वह रस हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रस की। रस क्या है कि रस किसी काव्य को देखने पढ़ने से जो मन में भाव प्रकट होते हैं वो रस कहलाते हैं। नाटकों में एक जो शांत रस है वो नहीं गिना जाता है, वैसे नाटकों की संख्या 9 मानी गई है। तो श्रृंगार रस में क्या है कि जहाँ पर नायक नायिका के बीच प्रेम में मधुर मिलन का अथवा अलगाव का बोध होता है, वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस के 2 प्रमुख भेद होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि जहाँ नायक और नायिका के बीच प्रेम में मधुर मिलन का आभास हो, अलगाव का। अब देखो, अलगाव का मतलब क्या है कि दूरियाँ बढ़ जाएं, लेकिन दूरियाँ बढ़ने के साथ ही ऐसा ना हो कि कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म ही हो जाए, फ़ोन को ब्लॉक ही कर दिया जाए तुम्हारे। अगर फ़ोन को ब्लॉक कर दिया गया तो समझ लो कि वहाँ पे श्रृंगार रस नहीं है, मतलब वियोग श्रृंगार नहीं है। श्रृंगार क्या है कि मतलब प्रेम बना रहे। अगर प्रेम ख़त्म हो गया है तो समझ लो वो करुण रस में चला जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पर नायक और नायिका के बीच परस्पर मिलन या विछड़न का वर्णन किया जाए वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। और श्रृंगार रस को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है विप्रलंब यानी वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार में क्या है कि जहाँ पर नायक नायिका के बीच प्रेम में मधुर मिलन का वर्णन होता है वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। जहाँ पर प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया जाता है वहाँ पर भी संयोग श्रृंगार होता है। अब आपको उदाहरण कैसे पहचानने हैं? एक तो वहाँ पर मोर नाच रहे होंगे, ऐसे एग्जाम्पल आते हैं। बादल घिरे होंगे, ठीक है, प्रकृति सुहावनी होगी, मौसम रोमांचक होगा। ऐसे शब्द जहाँ पर आएंगे उदाहरण में वो आपका संयोग श्रृंगार में आएगा। अब देखिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, शोह करें भोहिन हंसें दैन कहें नट जाए। बिहारी जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए और सोह करें बोहिन हंसें देन कहें नट जाएं। यानी श्री कृष्ण की मुरली को उन्होंने छिपा लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आश्रय पूछा जाता है, इसमें आश्रय क्या है, ठीक है। वो गहरी हिंदी पढ़ा रहा हूँ मैं। इसमें आश्रय क्या है, पूरे जो वाक्य श्लोक दिया है, दोहा दिया है, इसमें आश्रय है गोपियाँ, क्योंकि गोपियों के बारे में ही यहाँ पर वर्णन किया गया है। और विषय क्या है? विषय श्री कृष्ण है। मतलब किसकी चीज़ को छिपाया है इन्होंने? तो श्री कृष्ण की चीज़ को यानी मुरली को छिपाया है। विषयगत उद्दीपन क्या है कि श्री कृष्ण का गोपियों के सामने हाथ फैलाना और बंसी के लिए परेशान करना, ये क्या है? विषयगत उद्दीपन है। और बहिर्गत उद्दीपन क्या है? वंशी का गायब होना तथा रहस्य वातावरण। इसमें अनुभव क्या है? बाचिक अनुभव है, क्योंकि बातचीत के माध्यम से प्रसंग चला है। कायक अनुभव भी है, क्योंकि भौएं चल रही हैं और नाट जा रही हैं, ठीक है। संचारी भाव क्या है? यहाँ पे हर्ष है, असूया है, अमर्ष है, आवेग है, उत्सुकता है, मोह है और चपलता है। और इसका स्थायी भाव क्या होगा? स्थायी भाव इसमें रति होगा। रस तो आपको पता ही है, संयोग श्रृंगार रस है। अब वियोग श्रृंगार की बात कर लेते हैं। वियोग श्रृंगार में जहाँ पर नायक नायिका के बीच प्रेम में वियोग का वर्णन होता है वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। वियोग श्रृंगार को विप्रलंब श्रृंगार कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि जहाँ पर प्रेम बना रहे,
लेकिन दूरियां हो जाएं, प्रेम नष्ट ना हो, आंतरिक तार जुड़े रहें, दिल से दिल मिला रहे, वहीं पे आपका वियोग श्रृंगार होगा, वे प्रलंब होगा। जैसे निस दिन वर्षत नयन हमारे, सदा रहत पावसरित हम पे जब से श्याम सिधारे। यानी जब से श्री कृष्ण चले गए हैं मथुरा में, तब से गोपियाँ कह रही हैं कि हमारे हम पे पावस ऋतु आ गई है, मतलब बिना उसके हमारी आँखों से पानी बरसते रहते हैं, आँखों से बिना बारिश के बादल बरसना, आंसू बरसना। यानी निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर जब से श्याम सिधारे। तो यहाँ पे आश्चर्य क्या है, कौन कह रहा है? गोपियाँ कह रही हैं। किसके बारे में कह रही हैं? श्री कृष्ण के बारे में कह रही हैं। तो विषय क्या है? श्री कृष्ण है। विषयगत उद्दीपन क्या है? श्री कृष्ण का मथुरा चले जाना, मथुरा जाने के बाद ही तो ये हालत हुई है, ये विषयगत उद्दीपन है। उद्दीपक क्या होता है कि मतलब ग्राहक को उत्तेजित करने वाला, ठीक है। बहिर्गत उद्दीपन क्या है? श्रावण के महीने में गोपियों का श्री कृष्ण के बिना रहना, ठीक है, क्योंकि श्री कृष्ण चले गए तो गोपियाँ परेशान हैं, और सावन का महीना बड़ा मनभावन होता है, और सावन का महीना चल भी रहा है अभी। अनुभव क्या है? सात्विक अनुभव, अश्रु हैं, ठीक है। अनुभव क्या है? सात्विक अश्रु, यानी आंसुओं का बहना, ये सात्विक अनुभव है, ठीक है, जो दिखाई दे रहा है कि गोपियों के आंसू बह रहे हैं। संचारी भाव क्या है? विषाद है, अमर्ष है, गिलानी है, मोह है, आवेश है, अपस्मार है, उन्माद है, मरण है, त्रास है, दीनता है, ये संचारी भाव हैं। और संचारी भाव की संख्या 33 होती है, और सभी में ये 33 संचारी भाव विद्यमान होते हैं। स्थायी भाव इसमें रति होगा, और रस तो आपको पता ही है, वियोग श्रृंगार है। उसके बाद बात करते हैं हास्य रस की, जहाँ पर किसी व्यक्ति, कहानी, नाटक अथवा फिल्म आदि को पढ़ने, सुनने अथवा देखने के बाद हमारे हृदय में हास्य का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ स्थायी भाव क्या है? हास होता है, और रस हास्य रस होता है। तंबूरा लय मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, और धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। ये काका हाथरसी ने लिखा है। तो इसमें आश्रय क्या है? किन के बारे में कहा गया है? मतलब श्रोता हैं, श्रोते ही तो किसके हैं? विषय क्या था? प्रेम प्रताप, ठीक है। विषयगत क्या है कि प्रेम प्रताप का तंबूरा लेकर मंच पर बैठना, साज मिलाना। और बहिर्गत उद्दीपन इसमें हो जाएगा तंबूरा, मंच, श्रोताओं से भरा पांडाल। अनुभव क्या है इसमें? श्रोताओं को चला जाना, और कायिक अनुभव है इसमें, ठीक है। संचारी भाव है हर्ष, अमर्ष, मति, विबोध, उत्सुकता, आवेग, उग्रता और उन्माद। स्थायी भाव इसका हास होता है, और रस तो हास्य है ही। अब देखो वीर रस की बात करते हैं, ठीक है। वीर रस में, वीर रस आपके 4 प्रकार के हमने बताए थे। यहाँ पर किसी कविता, कहानी, नाटक अथवा फिल्म आदि पढ़ने, सुनने अथवा देखने के बाद हमारे हृदय में उत्साह का भाव संचारित होता है, वहाँ पर वीर रस होता है, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी हैं, मैथिली गुप्त जी हैं, इनकी जो रचनाएं हैं उनमें सब में अधिकांशतर वीर रस है। और वीरचंद आला जो लिखा गया है जगनिक द्वारा, उसमें सब में वीर रस है, ठीक है, और उत्साह। अगर आप में उत्साह नहीं होगा तो आप वीरता दिखाई नहीं पाएंगे, खटिया पे पड़े पड़े चिल्लाते रहेंगे, गाली देते रहेंगे, लेकिन वीरता मतलब क्या? उत्साह होना चाहिए। तो तब तक राणा ने देख लिया, लड़ रहा था मान सिंह था हाथी, अकबर चंचल स्वाभिमान, उड़ता निशान था हाथी पर। रचक राणा ने देर न की, वह भी आया हाथी पर, छिप गया मना हौदे तल, टकरा कर भाले से हल्की हवा लगी, पीलेपन गिरा तक छुट गया, ठीक है। पीलेवान गिरा तन छुट गया। कहने मतलब ये है कि उत्साह वाली चीज़ें होंगी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी, जैसे तलवार दिखाई जाएगी, वीरता का वर्णन किया जाएगा, ठीक है। आश्रय इसमें क्या है? राणा प्रताप का वर्णन किया गया है। विषय क्या? मानसिंह के बारे में। विषयगत उद्दीपन क्या है? मानसिंह का हाथी पर सवार होकर लड़ना, हौदे के पीछे छुपना, ठीक है। बहिर्गत उद्दीपन है लड़ते हुए सैनिक तथा युद्ध का मौसम। अनुभव क्या है? राणा प्रताप का मानसिंह को देखकर भाल चलाना, कायिक अनुभव है। संचारी भाव इसमें है आवेग, अमर्ष और उन्माद। स्थायी भाव उत्साह है, रस वीर है। अब बात करते हैं रौद्र रस की। यहाँ पर किसी कविता अथवा नाटक अथवा फिल्म आदि को पढ़ने, सुनने अथवा देखने के बाद हमारे हृदय में क्रोध का भाव संचारित होता है, वहीं पर रौद्र रस होता है। सुना हो जनक
जे शिव धनु तोरा, सहस वाव सम सो रिप मोरा, शो बिलगायो बिहाय समाजा, नट मोर जाहे सब राजा। यानी यहाँ पर आश्चर्य क्या है, परशुराम की बात चल रही, ठीक है। यहाँ पर जब धनुष तोड़ा है श्री राम ने, तो लक्ष्मण से उनका संवाद हुआ था, थोड़ी बातचीत हुई थी, गर्मा गर्मी भी हो गई थी वहाँ पर। तो आश्रय क्या है, परशुराम है, और विषय क्या है, जनक हैं, जनक की बात चल रही है। विषयगत उद्दीपन क्या है, जनक का शांत होकर परशुराम की बात को सुनना, और बहिर्गत उद्दीपन है इसमें टूटा हुआ धनुष, सीमा, स्वयंवर का आयोजन तथा राजाओं का वृहद समाज, बहुत से लोग आए हुए थे। अनुभव क्या है, फरसा लहराना और कायक अनुभव, ठीक है, क्योंकि काई तो चल रही है, फरसा लहरा रहे हैं तो। और संचारी भाव इसमें उग्रता, ग्लानि, उत्सुकता, आवेग, मोह, उन्माद, मद, त्रास आदि। स्थायी भाव इसमें क्या है, क्रोध है, और रस कौन सा है, रौद्र रस है। अब करुण रस के बारे में बात करते हैं। करुण रस से आशय ये है कि जहाँ पर कोई चीज़ अपनी बिल्कुल खो जाए, यहाँ पर हृदय में शोक उत्पन्न हो, ठीक है, वहाँ पर करुण रस होता है। जैसे शोक बिकल सब रोवह रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहें बिलाप अनेक प्रकार, ठीक है। अब देखो, हमें जब दुख होता है तभी तो बिलाप करते हैं, तो इस तरीके के शब्द जहाँ पे मिलेंगे बिलाप वगैरह। बिलाप अनेक प्रकारा, परहें भूम तल वारह वारा, ठीक है, भूम पर बार बार लौटती हैं। तुलसीदास ने लिखा है कि शोक बिकल सब रोवह रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहें बिलाप अनेक प्रकारा, परहें भूम तल बारह वारा, ठीक है। जब राजा खत्म हो जाते हैं तो रानियाँ सब इधर उधर बिलाप कर रही हैं, भूमि पर लौट रही हैं, पछाड़े खा रही हैं, ठीक है। तो आश्रय क्या है यहाँ पर, रानियाँ। किनके बारे में कहा गया, रानियों के बारे में। लेकिन ये विषय क्या है, क्यों रानियाँ रो रही हैं, दशरथ की वजह से। तो विषय क्या हो गया, दशरथ। विषयगत उद्दीपन क्या है, राजा दशरथ की मृत्यु हुई है तभी तो रो रही हैं। बहिर्गत उद्दीपन क्या है, शोक का वातावरण है, क्योंकि जब कोई मर जाता है तो रोया ही जाता है। राजा दशरथ का शव रखा है तथा सिंहासन का खाली होना, इस वजह ये बहिर्गत उद्दीपन है, इसकी वजह से रोया जा रहा है। अनुभव है इसमें वाचिक, क्योंकि रो के आवाज़ के माध्यम से रो रही हैं। रानियों का विलाप करना, गिरना तथा उठना। इसमें संचारी भाव है नहीं, ठीक है। और स्थायी भाव इसमें शोक है, और रस क्या है, करुण है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसका पार्ट 2 हम बहुत जल्दी आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सहयोग अपेक्षित है। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दिया करिए, ताकि हमें वीडियो बनाने की और प्रेरणा मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन। अगले वीडियो में हम आपको बचे हुए रसों को अच्छे से समझाएंगे। धन्यवाद।